31 जुलाई 2026 की दोपहर को बानीपुर के इलाके से हमें एक स्टैबिंग की खबर आई। जो लड़का था जिसको स्टैब करा गया था उसे उषा मेडिकल हॉस्पिटल में एडमिट करा गया था और जो अटेंडिंग डॉक्टर था उन्होंने कोशिश करी उसको रिवाइव करने की, पर उसको डेड डिक्लेयर करा गया था। इस रिपोर्ट को मिलते ही पुलिस ने, जो जयपुर सदर थाना है हमारा, उसमें एफआईआर को रजिस्टर कराया गया और इस केस की कार्रवाई उसी टाइम शुरू करवाई गई। इस केस के इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर सब इंस्पेक्टर अमय रंजन सागरिया है। इस केस के इन्वेस्टिगेशन में पाया गया कि दो लड़के जिसका इस मर्डर में हाथ है, पहले का नाम है अफ्ताब हियाल जिसकी उम्र 18 साल है और एक माइनर लड़का है जो उसका छोटा भाई था। दोनों बानीपुर के इलाके के व्यक्ति है। ह्यूमन इंटेलिजेंस को पाते हुए ये पाया गया कि उस दिन वारदात के बाद वो अब्सकॉन्डिंग हो गए थे, परंतु 48 आवर्स के विदिन जयपुर सदर थाना के जो हमारा पुलिस है उन्होंने उनको डिटेन किया। इन्वेस्टिगेशन और इंटेरोगेशन के टाइम पाया गया कि उस दिन दोपहर को जब लंच ब्रेक हुआ था स्कूल में, तो 5-6 लड़के जो थे वो स्कूल के बाहर खाना खाने गए थे। उस टाइम ये पाया गया कि उनके बीच में लड़ाई हो गई थी, मारदार झगड़ा हो गया था और जब ये व्यक्ति आफ्ताब हियाल वहाँ पर आया था तो उसके पास एक चाकू था जिसके थ्रू उसने वहाँ पे स्टैब करा था। स्टैब के कारण काफ़ी ब्लीडिंग हुई थी और इसलिए हॉस्पिटल पहुँचने के बाद भी उसको डेड डिक्लेयर कर दिया गया था। जिस दिन ये इंसिडेंट हुआ था उस दिन साइंटिफिक टीम को भी स्पॉट पे बुलाया गया था। डिप्यूट करने के बाद स्पॉट से जो वेपन है, वेपन ऑफ ऑफेंस जो नाइफ है, उसको भी रिकवर किया गया था और वेपन पे जो ब्लड है, ब्लड को भी रिकवर किया गया था। उसको हमने साइंटिफिक टीम ने सीजर भी करा है और इसको फॉरेंसिक के लिए भेजा जाएगा। इस केस में आज जो दोनों अक्यूज्ड है उन दोनों को आज कोर्ट फॉरवर्ड किया जा रहा है 103 सबसेक्शन 2 बीएनएस के तहत और इसकी इन्वेस्टिगेशन आगे भी चलेगी। इसके अंदर कॉज ऑफ डेथ जो स्टैबिंग है, स्टैबिंग के कारण जो ब्लड लॉस हुआ है, उनके बीच में लड़ाई, उनके बीच में जो ये लड़के थे इनके बीच में पहले से लड़ाई थी। जो मेन यहाँ पे जो हमारा विक्टिम है, विक्टिम जो था हमारा, विक्टिम ने रोकने की कोशिश की थी, पर उसने क्योंकि रोकने की कोशिश करी, उसने मार-धाड़ हो रही थी, तो जो अक्यूज़ है आफ्ताब हियाल, उसने उसको स्टैब कर दिया था। तो मेन उसके अगेंस्ट नहीं था, बट उसने क्योंकि रोकने की कोशिश करी विक्टिम को, तो इसलिए उसको स्टैब कर दिया गया था। अनफॉर्चुनेटली भी हुआ है और इंटेंशनली भी हुआ है, क्योंकि जो मेन एनिमिटी थी, पर्सनल एनिमिटी उसके अगेंस्ट नहीं थी, पर जब स्टैब करा जा रहा था तो उसको पता था कि वो स्टैब कर रहा है, उसे नॉलेज भी थी पूरी कि अगर किसको स्टैब करा जाता तो उसके क्या कॉन्सिक्वेंसेस। मैडम गिरफ्त हुआ बंदा नाबालिग है क्या? जो दोनों गिरफ्त हुए वो दोनों भी नाबालिग है? एक मेजर है, जो अफ्ताब हियाल है, उसकी 18+ ईयर एज है और जो दूसरा अक्यूज है वो माइनर है। ये कुछ कौन है? आफ्ताब है ना? आफ्ताब, उसने स्टैब करा था। प्लस 2। मैडम ये हत्या होने के बाद जो रोड जाम कर रहे हैं पब्लिक, तो जाने आने के लिए बहुत तकलीफ हो रहा है, इसके लिए पुलिस का क्या भूमिका था? मैडम ଟିକେ ସ୍ପଷ୍ଟ କରନ୍ତୁ ଏ ଯୋଉ ଦୁଇ ଜଣ ବ୍ୟକ୍ତି ରହିଲେ ଆମେ ଶୁଣୁଛୁ ସେମାନେ ଦୁଇ ଭାଇ, ସେମାନେ ସେଦିନ ସ୍କୁଲକୁ କାହିଁକି ଯାଇଥିଲେ, ଇନସିଡେंट କଣ ପାଇଁ ହେଲା, ସେମାନେ ଛୁରୀ କାହିଁକି ସେମାନେ ନେଇକି ଯାଇଥିଲେ, ଆପଣ कन्फ्यूजन। हाँ, देखिए, जिस दिन जो इंसिडेंट हुआ था, जो अक्यूज थे और जो विक्टिम है वो स्कूल में पढ़ते थे। स्कूल में वो खाने के टाइम बाहर गए थे खाना खाने के लिए। जब उनकी लड़ाई हुई थी तो जो हमारा विक्टिम है, ठीक है, उसने उनको रोकने की कोशिश की थी। वो उसका मेन पर्सनल एनिमिटी उसके साथ नहीं थी उनकी, ठीक है, बट क्योंकि उसने रोकने की कोशिश करी, सबको गुस्सा आया हुआ था कि उसने क्यों रोकने की कोशिश करी, तो उसको स्टैब कर दिया गया था। पहली बात। दूसरी बात, आपने बोला रास्ता रोक की, ठीक है, रास्ता रोक अगर आप कर रहे हैं तो उसके लिए हमने एफआईआर, अगर आप देखेंगे, हमने पिछले 2 दिन में जो रास्ता रोक हुए हैं, सारे जो भी अक्यूज्ड है सबको हमने आइडेंटिफाई करा है वीडियो फुटेजेस और फोटोज के साथ। सबको अटैच करके एफआईआर करा गया है, उनके नाम पे केस होगा और आगे जो कार्रवाई है